उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और बीजेपी को एक बार लगता है कि फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। परिस्थितियां कैसी हैं, उसका कैसे आकलन किया जाएगा, सबके अपने अपने अलग ओपिनियन है, अपने विचार हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी हमारे साथ हैं। वो क्या सोचते हैं इस पूरे चुनाव को, कैसे देख रहे हैं? सर, ये बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव है इस बार। कोविड का भी संक्रमण काल देखने को मिल रहा है। इस बार एक टेस्ट भी होगा कि हमको अपनी सत्ता बचाने के लिए लोगों के बीच में बताना पड़ेगा कि हमने क्या काम किया है। चुनाव जब होता है तो हमेशा अलग ही बोला जाता है, कोई नई परंपरा नहीं है। जब चुनाव आएगा तब ऐसे बोलते हैं। तो अब चुनाव आ गया है तो विभिन्न प्रकार से भाषाएं बोली जाएंगी, तो उसी हिसाब से चिंतन भी होगा, रणनीति भी बनेगी, कार्रवाई भी होगी, तो लड़ाई भी होगी। तो अब लड़ाई की तैयारी है, अब सबको लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, पूरे बहुमत के साथ जिताना है, यही लड़ाई लड़ना है। तो इस लड़ाई में एजेंडा क्या होगा? डेवलपमेंट होगा या जिन्ना की बात हो रही है, 80-20% की बात हो रही है? क्या होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए? नहीं, सब फोकस होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ने की परंपरा हिंदू धर्म में है भी नहीं। हमारे धर्म में सबको निभाने की परंपरा है, तो सब निभाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तेजी साथ बढ़ेंगे और सारे लोग साथ देंगे। हिंदुत्व तो बड़ा एजेंडा बनेगा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। नहीं, मैं समझता हूं कि हिंदुत्व मुद्दा नहीं है। पूरे जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हमारे लोग रहते हैं, उन सबके बीच का ये एजेंडा होगा। जो वोटर हैं, किसी भी धर्मावलंबी हो, सबका ये एजेंडा बनेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि चुनाव में कौन किसको कितना देता है, ये तय किया जाएगा। जनता तय करेगी, एजेंडा तय कर लेगी जनता ही। और हमको लगता है एजेंडे में केवल भारतीय जनता पार्टी है। तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80% हमारे साथ हैं और 20% तो हमारे साथ कभी रहे ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। 20% में से भी हमारे साथ लोग रहे हैं। हम उधर संकेत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रहे हैं। गांव के अंदर बहुत लोग रहते रहे हैं, सबके साथ मिल करके वो काम करते रहे हैं। तो 20% में उनको सब लपेटना ये अच्छा नहीं है। तो 80% लोगों में भी हमको कम ही वोट मिलता है ना। 80 और 20 ये दोनों मिलाकर जब 100 होता है, तभी तो कांटे की लड़ाई होती है। तो उस कांटे की लड़ाई को लड़ा जाएगा, अच्छे ढंग से लड़ा जाएगा। और मैं समझता हूँ जीत के आएंगे हम लोग, भारी बहुमत के साथ आएंगे। योगी जी ने अच्छा काम किया है, बढ़िया प्रदेश चलाया है, शान से चलाया, दंगा रहित प्रदेश चलाया है। नहीं तो दंगे होते रहते थे, दंगे बंद हो गए उनके राज्य के अंदर। कहाँ दंगा हुआ? थोड़ा वही प्रारंभ में 1-2 जगह हुआ, इसके बाद तो सब बंद हो गए। रोज कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुनाई देता था, अब तो केवल एक ही चीज सुनाई देती है, राम राम और राम। तो राम इस बार मंदिर बन ही रहा है, एक सब्जेक्ट होगा क्या आपको लगता है? क्योंकि हर चुनाव में हम देखते थे कि ये राम मंदिर, राम मंदिर। तो कोर्ट ने भी कह दिया राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है। तो इस चुनाव में भगवान राम और राम मंदिर को लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, जो प्रतिक्रिया अभी चल रही है बीजेपी की, वही होने वाली है कि भाई हमारे पक्ष में निर्णय आ गया है राम मंदिर बनाने के लिए, तो बनाएंगे। तो बन रहा है, बना रहे हैं, तेजी के साथ बना रहे हैं, उसमें सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन काशी की ओर भी तो बढ़ना है, यहीं तक सीमित नहीं रहना है। और काशी के साथ फिर मथुरा भी तो जाना है। ये परिक्रमा है, तभी ये इस परिक्रमा को जब हम पूरा करेंगे तब मानेंगे ये हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। ये तो आप बोल ले रहे हैं खुल करके, आप बोलते रहे हैं,
बीजेपी में थोड़ा सा कुछ बदलाव है कि इस बात को कहने में थोड़ी झिझक होती है। केशव प्रसाद मौर्य कहते रहे हैं, अब शांत हो गए हैं। आप लगातार ये कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, काशी और उसके बाद मथुरा। नहीं, देखेंगे कौन क्या बोलता, हमको उस पर कोई ध्यान देना नहीं है। हमको अपने एजेंडे पर चलना है। ये दोनों स्थान भी जो छूटे हुए हैं, काशी और मथुरा, इनको भी आगे बढ़ाना है। अब मथुरा को पहले लिया जाए या काशी को लिया जाए, ये तय करना है। लेकिन अभी समानता यही है कि दोनों को लेकर चला जाए, फिर देखेंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे में तो 20% जो वर्ग है वो नाराज होगा, क्योंकि अयोध्या के जाने के बाद बड़ा रिएक्शन आया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि इस तरीके से तो यथास्थिति बनी नहीं रहेगी। तमाम ऐसी जगह हैं पूरे देश भर में जहां पर इस तरीके के विवाद हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं, उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में आकर घूम कर चले जाते, कहीं रिस्पांस मिलता है उनका? कहाँ, उनका समाज ही नहीं साथ देता है। केवल टोपी लगा करके आते हैं, टोपी लगाकर पहना कर जनता भेज देती है, और तो कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ दिख रही है, और समाजवादी पार्टी में भी अब देखा जा रहा है कि वो भी अपनी हार्ड लाइन छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनके साथ कौन लोग हैं। अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा भी जुड़ रहे हैं, कई और छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ जुड़ रही हैं। कैसा नेतृत्व आप देख रहे हैं अखिलेश यादव का इस बार के चुनाव में? नहीं, कुछ नहीं, टाय टाय फिस फिस, और कुछ नहीं होने वाला है। उनका कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है। पूरे 5 साल में अखिलेश यादव निकले नहीं है। अब चुनाव आया है तो निकलना शुरू किया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जनता के बीच में नहीं रहे, केवल घर में रहे, तो घर से निकलेंगे। अब जब घंटी बज गई है चुनाव की, बिगुल बज गया है चुनाव का, रणभेरी होगी अब मैदान में, तो उसमें कहाँ इनको कुछ दिखाई पड़ेंगे। ये किस जगह इनका स्थान है? कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी का कहीं स्थान नहीं है। समाप्त हो गई समाजवादी पार्टी। और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का क्या स्थान है इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में? क्या उनकी राय, उनकी ओपिनियन को भी महत्व देना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि अब जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, आप लोग हर चुनाव में इतना एक्टिव रहते थे, हम लोगों ने देखा है। क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या आप लोगों से कोई ओपिनियन, राय मशवरा हो रहा है? नहीं, कोई राय मांगेंगे तो राय देंगे। अभी तो हमसे कोई राय मशविरा है नहीं, लेकिन न राय मशविरा होने के बावजूद भी आखिर भाजपा को जिताना है, पार्टी को जिताना है, उसके लिए काम करना है। क्या आकलन है भारतीय जनता पार्टी का? क्या पोजीशन होगा? जितना सीटें इस बार अभी हैं, उससे भी ज्यादा जीत करके आएंगे। और हर बार ये कहा जाता रहा है कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वो होगा। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो चल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव है, तो लड़ने दो। जो संशय है क्या सर इसमें कुछ? क्योंकि जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है, माना जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होता है। नहीं, संशय कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ। तो आपने सुना विनय कटियार जी को, खुल करके बोलते हैं। पहले से ही बहुत फायर ब्रांड इनकी छवि रही है हमेशा से, और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो अपना स्थान है वो एक बार फिर से हासिल होगा, और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सरकार एक बार फिर से बनेगी। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।